हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उससे पहले हमने चेंजेस देखे, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। उन्हें हमने बैलेंस करना सीखा। ये सारी बातें हमने पहले ही सीख ली, राइट? कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि केमिकल चेंज है ना में केमिकल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। फिर हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन सीखा। केमिकल इक्वेशन क्या होता था? वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता था, ठीक है। केमिकल इक्वेशन भी मैंने पहले बताया था, पहले वर्ड इक्वेशन होता है कि पहले हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, धीरे धीरे उसे सिंबल से रिप्लेस किया, राइट? ये था आपका वर्ड इक्वेशन। उसके बाद से हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन में डिफरेंस देखा, है ना। और हमने ये सीखा कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है ना। उसमें हमने 9th क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया था। फिर हमने रिएक्शन बैलेंस करने का ट्रायल एंड एरर मेथड सीखा। मैंने आपको हिदायत दी थी कि जितना ज्यादा आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको रिएक्शन बैलेंस करना आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखी थी। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो, है ना, दोज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, दोज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट? ठीक है, उनमें क्लियरली डिफरेंस देख लिया था हमने। फिर हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में स्टार्ट किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? तो हमने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शंस थे जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थे? जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, दो आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और जिसमें आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो आपका एक से ज्यादा, है ना, यानी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, दो आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि H2 + Cl2 गिव्स HCl, यहां क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे आपके, इन्होंने कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वहीं पे जैसे मैंने आपसे बोला था, ठीक है, कि KNO3 है, इसको हमने हीट किया तो हमें मिला KNO2 + O2। हमें क्या मिला? KNO2 + O2। KNO3 को हीट करने पे हमें मिला क्या? KNO2 + O2, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सिंगल रिएक्टेंट है, वो बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहा है। तो दिस इज व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, यहां पर क्या है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो दो आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट आपका बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये पढ़ने से पहले बहुत ही धुआंधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम हॉट टॉपिक इस चैप्टर का हमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ना है? रिएक्टिविटी सीरीज। ये किस वाला का नाम है? सीरीज है। तो सीरीज है, कोई भी सीरीज कैसे होती है, ठीक है। सीरीज का मतलब एक सीक्वेंस होता है, राइट? सीरीज का मतलब ये क्या होता है? सीक्वेंस होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये किस चीज की सीरीज है ना? ये किस चीज की सीरीज है? पता चल गया सीरीज है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान देना, नाम से पता चला रिएक्टिविटी, नाम में रिएक्टिविटी, तो ध्यान देना इसमें क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज में किस चीज के बारे में बात की है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कि कौन कितना रिएक्टिव है। अब देखो सिंपल सी बात कि हम पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन थोड़ा कम है, कॉपर उससे भी कम है, सिल्वर गोल्ड उससे भी कम है। तो रिएक्टिविटी निकाला किसने होगा? साइंटिस्ट ने निकाला होगा। किसने निकाला होगा? साइंटिस्ट ने। एंड व्हाट आर वी? हम और आप क्या है? हम
बड़े वाले साइंटिस्ट, क्या है बड़े वाले साइंटिस्ट, हम उनका सीधा रिजल्ट टेप देंगे, क्या कर देंगे उनका रिजल्ट टेप देंगे, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट ने मेहनत किया उनका रिजल्ट हम टेप देंगे, सीधा सीधा छाप देंगे, राइट। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को, तो साइंटिस्ट ने जब देखा एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने रिएक्टिविटी निकाली कि किसकी कितनी रिएक्टिविटी है ना, उन्होंने उसको एक लिस्ट बनाया कि किसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, ठीक है, उससे कम वाले को उसके नीचे रखा, उससे कम वाले को उससे नीचे रखा और रिएक्टिविटी सीरीज बना दी। यानी कि अगर मैंने बहुत सारे एलिमेंट लिए, जैसे ये एलिमेंट है, इसका किसी के साथ रिएक्शन कराकर रिएक्टिविटी देखी, मान लो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा निकले तो इसे लिस्ट में ऊपर रखेंगे, इसे लिस्ट में क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, और जिसकी रिएक्टिविटी कम निकलेगी उसको लिस्ट में क्या करेंगे नीचे रखेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा निकले उसको लिस्ट में क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, और जिसकी रिएक्टिविटी कम निकले उसको लिस्ट में क्या करेंगे नीचे रखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स अस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स अस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, ये लिस्ट क्या है, दिस इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स in decreasing order of reactivity, in decreasing order of reactivity. What is reactivity series? Reactivity series is the series of elements, ये elements की series है, elements की series है। reactivity series is what, series of elements, reactivity series is what, series of elements in decreasing order of their reactivity, in decreasing order of reactivity। यानी कि अगर मैंने सपोज पोटेशियम को सोडियम से ऊपर रखा, अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम सोडियम से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज इज व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज इज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स अस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज से हमें रिएक्टिविटी का पता चलता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है ना, above in the reactivity series, 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 more is the reactivity, जो ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, more is the reactivity, याद रखेंगे इसको, और याद रखेगा इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको, more is the reactivity, ठीक है, more is the reactivity, आप यहाँ more is the लिख दीजिएगा, more is the reactivity, above in the reactivity series, कोई एलिमेंट अगर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में तो मोर इज द रिएक्टिविटी, ज्यादा होगी रिएक्टिविटी, राइट। तो कोई भी एलिमेंट क्या है अबव है अगर रिएक्टिविटी सीरीज में तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज मोर इज द रिएक्टिविटी। ऑब्वियस बात है, वैसे मतलब सीधी सी बात है, बेलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये बताने की जरूरत है, अगर वो बेलो है इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम, सिंपल सी बात है। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज बेसिकली सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स अस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, reactivity series tells us about the reactivity of elements, it is a decreasing order, है ना, it is a series of elements in which metals are arranged, or elements are arranged in decreasing order of reactivity। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला क्या होता है कम रिएक्टिव होता है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। above in the reactivity series more is the reactivity। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर कोई आपसे पूछता है what is reactivity series, तो reactivity series is a series of elements in which we arrange the element in decreasing order of their reactivity। जो ज्यादा रिएक्टिविटी का उसको ऊपर रखा है, जो कम रिएक्टिविटी का उसको नीचे रखा है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी आई, जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी आई उसको ऊपर रखा, जिसकी कम रिएक्टिविटी आई उसको नीचे रखा। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। बट हमें रिएक्टिविटी सीरीज सीधा सीधा क्या करना है, याद रखना है। तो ट्रिक टू रिमेंबर, कैसे याद रखें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक टू रिमेंबर कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। कैसे याद रखेंगे, तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं, जल्दीबाजी किस बात की, पहले लिख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आता आपका पोटेशियम, फिर आता आपका सोडियम, है ना, फिर आता आपका बेरियम, फिर आता आपका कैल्शियम, फिर आता आपका मैग्नीशियम, फिर आता आपका एल्युमिनियम, फिर आता आपका जिंक, फिर आता आपका आयरन, है ना, फिर आता आपका निकल, फिर आता आपका टिन, फिर आता लेड, फिर आता आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन डिफरेंस होता है एक तरह से, हाइड्रोजन मतलब बीच का होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद जगह नहीं बची तो इधर देखते हैं। फिर आता आपका कॉपर, फिर आता आपका
सिल्वर, फिर आता आपका गोल्ड, फिर आता आपका प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको ध्यान रखेंगे। नाम में ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहे हैं। ये आपका पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकल है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। इसको देखें, ये आपका क्या है पोटेशियम, एक का नाम भी लिखते हैं। ये आपका क्या है पोटेशियम है। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने का। पोटेशियम, ये आपका सोडियम, ये आपका क्या सोडियम, ये आपका बेरियम, ये आपका कैल्शियम, ये आपका मैग्नीशियम, ये आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का तो नाम आप सबको पता है, ठीक है। फिर है आपका जिंक, ये आपका आयरन, ये आपका निकल, ये आपका टिन, ये आपका लेड और ये आपका हाइड्रोजन। आप सबको मालूम है हाइड्रोजन तो डोंट वरी, इसको याद करने के बाद आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा आपका, ठीक है, हाइड्रोजन। फिर ये आपका कॉपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ हाइड्रोजन, नो इश्यूज। वैसे तो विजिबल होगा मुझे पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं ऊपर लिख देता हूँ लेड और ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका कॉपर, ये आपका सिल्वर, सिल्वर, ये आपका गोल्ड और ये आपका प्लेटिनम। ध्यान देना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। याद करने का ट्रिक है, देखो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, आयरन, सॉरी गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक टू रिमेंबर क्या है। के से केदार, ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ बाबा, एक कोई बाबा है केदारनाथ नाम के, केदारनाथ बाबा है। का कैल्शियम है ना, का माली, माली, आलू, जरा, आलू, आलू नहीं, आलू, आलू, जरा, फीके, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है, तो ध्यान रखें। अब केदारनाथ बाबा है, बाबा लोग थोड़े बूढ़े होते हैं और स्पाइसी खाना नहीं खाते, वो कहते हैं फीके पकाता है, लेकिन माली जो है ना वो मानी नहीं है। तो देखो केदारनाथ जो है, ध्यान रखिए, केदारनाथ बाबा का मानी, केदारनाथ, केदारनाथ बाबा बूढ़े, केदारनाथ बाबा बूढ़े हैं, उनका जो माली है वो केदारनाथ चाहते हैं, बाबा जो है बाबा चाहते हैं कि वो फीके पकाए, लेकिन फीके नहीं पका रहा, स्पाइसी पका रहा है। तो केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, यानी कि है ना, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है ना। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। तो ध्यान रखें, देखें, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखें, केदारनाथ बाबा कहते हैं कि तुम थोड़ा फीका पकाओ, लेकिन वो फीका नहीं पकाता, वो क्या करता है, स्पाइसी पकाता है, राइट। तो केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। तो केदार से की, नाथ से Na सोडियम, केदारनाथ, केदारनाथ बाबा का, बाबा बा से Ba, का से कैल्शियम नहीं, आपका माली Mg, आलू मतलब एल्युमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब आयरन, नहीं मतलब नहीं, इलेवन, स्पाइसी से आपका योगर्ट टी, पकाता से पीवी, सिंबल के हिसाब से चलना है, मतलब आपको नाम के हिसाब से नहीं। तो केदारनाथ बाबा का माली, देखो केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद हाइड्रोजन के बाद ये आते हैं, हाइड्रोजन के बाद ये आते हैं, ठीक है।
तो याद करना तो बहुत ज्यादा आसान है। अब बताओ, है ना, महंगाई के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे महंगा कौन सा है? प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे तो महंगा, आपने पढ़ा होगा अपने एसएसटी में, प्लेटिनम बहुत ज्यादा महंगा है। देखिए तांबा, कॉपर सबसे ज्यादा सस्ता है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कास्ट में देख लें, जितना महंगा होगा उतना नीचे चला जाएगा। इधर इन चारों को याद रखने के लिए, तांबा से ज्यादा महंगा सिल्वर, चांदी, चांदी से ज्यादा महंगा सोना, सोना से भी ज्यादा महंगा प्लेटिनम। तो कॉपर, कॉपर से भी ज्यादा महंगा सिल्वर, सिल्वर से भी ज्यादा महंगा गोल्ड, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा प्लेटिनम। तो याद करने का सिंपल तरीका क्या है? केदारनाथ, केदार से पोटेशियम, के पोटेशियम, नाथ से सोडियम। अब देखें उधर से बोर्ड से मैच करें थोड़ा, केदार है ना, केदारनाथ बाबा का, यानी कि केदार से के पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, केदारनाथ बाबा मतलब बेरियम, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, नहीं निकल, स्पाइसी टिन, पकाता लेड और है मतलब हाइड्रोजन। और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फिर प्लेटिनम। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, यानी कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा, सोडियम की रिएक्टिविटी बेरियम से ज्यादा, बेरियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज्यादा, कैल्शियम की मैग्नीशियम से ज्यादा, एल्युमिनियम की जिंक से ज्यादा, जिंक की आयरन से ज्यादा, निकल की टिन से ज्यादा, लेड की हाइड्रोजन से ज्यादा, हाइड्रोजन की कॉपर से ज्यादा, सिल्वर की गोल्ड से ज्यादा, इस तरीके से। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम में और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे सर ऊपर कौन है, मैं कहूंगा पोटेशियम, तो कहोगे बिल्कुल आसान है। मैं पूछूं पोटेशियम में और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आप कहोगे ज्यादा ऊपर कौन है, पोटेशियम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये मैंने ऊपर लिखा है हाइड्रोजन के नीचे, इसको आपको हाइड्रोजन के ऊपर लिखना है। तो अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं सब, मतलब ये सारे आएंगे पहले पोटेशियम लेके हाइड्रोजन तक, फिर कॉपर से स्टार्ट होगा। तो हाइड्रोजन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। मैं बोलूं हाइड्रोजन और गोल्ड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आप कहेंगे हाइड्रोजन। मैं कहूं हाइड्रोजन और प्लेटिनम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आप कहेंगे हाइड्रोजन, राइट। तो ये बहुत आसान था, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको रिएक्टिविटी याद रहेगी, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं कहूं कुछ, अब मैं इसको मिटा के आपसे पूछता हूं, ठीक है, अब मैं आपको मिटा के पूछता हूं रिएक्टिविटी। तो कुछ मेटल्स दे रहा हूं, आपको उसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, राइट। अगर मैं कहूं कि आपको इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपके पास है सिल्वर, पोटेशियम, बेरियम, है ना, लेड, उसके बाद से आयरन, एल्युमिनियम, इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है, फिर कौन है, ठीक है। इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखना है। इनको आपको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इनको हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, है ना, इन सबको यही करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका, चलिए इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करें, हमें क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, है ना, तो केदार नाम, है ना, केदार से के आता है, तो के सबसे ज्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, केदार का के आएगा, केदार सोडियम तो कहेंगे, नाथ तो बाबा, फिर आएगा बेरियम, बाबा का कैल्शियम जी कहेंगे, मालिक कहेंगे, आलू, आलू, है ना, केदारनाथ बाबा का, तो ये भी हो गया आलू, केदारनाथ बाबा का माली आलू। अब जो है नहीं उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, सबसे ऊपर कौन सा है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम आपका हुआ मोस्ट रिएक्टिव। तो केदारनाथ बाबा, तो नाथ तो सोडियम तो कहीं दिख नहीं रहा, बाबा बेरियम, फिर आपका एल्युमिनियम, केदारनाथ बाबा का माली आलू, जरा जिंक तो कहीं नहीं, फीके, जरा फीके यानी कि आयरन,
नहीं, निकल तो है नहीं, फीके नहीं, स्पाइसी पकाता, स्पाइसी तो नहीं पकाता है ना। फिर आपका सबसे लास्ट में तो सिल्वर आएगा, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा लो रिएक्टिविटी का होता है। इन्हें वेरी सिमिलर मैनर अगर आप करोगे, अगर आप इसका करोगे तो आप देखोगे केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ तुरंत आ गया, केदारनाथ बाबा को है दिए हैं, बाबा का कैल्शियम मिनरल का माली, माली भी नहीं, आलू भी नहीं, जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता, पकाता है, पकाता है, पकाता है ना। फिर महंगाई के हिसाब से देखते, तांबा थोड़ा कम महंगा है और प्लेटिनम सबसे ज्यादा महंगा है, तो प्लेटिनम सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। उन चारों में तो आपको महंगाई के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा आपका, जिंक, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकेल और प्लेटिनम, ठीक है। इनमें देखेंगे केदार, केदार कम है, पोटेशियम है, ठीक है। केदारनाथ सोडियम नहीं है, केदारनाथ बाबा भी नहीं है, का भी नहीं है, माली, माली है, केदारनाथ बाबा का माली, आलू, आलू, जरा भी है, जरा, फीके नहीं, फीके नहीं, ये रहा नहीं, फीके नहीं, स्पाइसी भी नहीं है, पकाता भी नहीं है, सब नहीं, लास्ट में प्लेटिनम आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद होगी, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। कैसे याद रखेंगे, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है, ठीक है। कैसे, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपर सस्ता, उसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर आपका प्लेटिनम, इस तरीके से रखना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी हो गया, है ना। इस रिएक्टिविटी का बहुत फर्क पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन बस छोटा सा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यही रीजन है, यही रीजन है कि अगर आपने सुना हो, है ना, अगर आपने सुना हो तो पोटेशियम और सोडियम, यही रीजन है ना, दिस इज द रीजन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन QI सोडियम एंड पोटेशियम, वाई सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, पुट इनटू केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, है ना, इसका रीजन है क्यों केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, क्या कह रहे हैं भाई, है ना, पोटेशियम एंड सोडियम पुट इनटू केरोसिन ऑयल। क्यों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन में रखते हैं, है ना, या आप इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन देख सकते हो, उसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है, केदारनाथ हाईली रिएक्टिव है, दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज़ पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या होगा, पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या होगा, ठीक है। अगर इनको ऐसे हवा में खाली छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये इतने रिएक्टिव हैं कि दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होगी। अगर सोडियम पोटेशियम को ऐसे खाली छोड़ दिया ना, तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, अगर पोटेशियम और सोडियम को खाली छोड़ दिया, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये क्या कर देंगे, आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, ठीक है, और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लैब वगैरह में देखो, इसीलिए उसको ऐसे बाहर नहीं फेंकते। एक बार मेरे लैब में क्या हुआ था, एक लड़की ने उसको बेसिन में फेंक दिया, पोटेशियम को क्या किया उसने, सोडियम को सॉरी, बेसिन में फेंक दिया, धड़ाम उड़म उड़म की आवाज आई पूरी, जैसे लग रहा था ब्लास्ट हो गया, है ना। इतना तेज से वो पानी वानी के साथ रिएक्ट करता है जो पोटेशियम और सोडियम होता है, ठीक है। छींटे भी आ गए थे जलने के, स्कूल वालों को लगा क्या हो गया, ठीक है। चलो, दे विल रिएक्ट, है ना। तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम को ऐसे खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, दे विल रिएक्ट विद एयर, दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, दे विल रिएक्ट विद O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो ऑक्सीजन आपका एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन होगा, दे विल रिएक्ट विद O2 प्रेजेंट इन एयर, वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे जो आपका एयर में प्रेजेंट है ना, एंड कैचेस फायर, एंड कैचेस फायर, एंड कैचेस फायर, कैचेस फायर, है ना। दे विल रिएक्ट विद O2 प्रेजेंट इन एयर, वो क्या करेंगे, आपका O2 के साथ रिएक्ट करेंगे जो आपका एयर में प्रेजेंट है ना, फायर पकड़ लेगा। बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है, बहुत ही कैसी रिएक्शन होती है, विगरस रिएक्शन होती है, विगरस रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन होती है।
बहुत विगरस रिएक्शन में होता है तो बहुत तेजी से आग पकड़ने लगेगा, है ना, इस तरह से अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है ना। यही सब चीजें, ये सब वाटर के साथ भी बहुत तेज रिएक्ट करेंगे। आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वाटर को देखते ही पागलपन छा जाता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उन्हें वाटर को देख करके पागलपन छा जाता है, तुरंत रिएक्ट करने को बोलते हैं। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे, आप खुद ही देख लो, आप खुद ही देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, मेरी बात अभी तुरंत लोग आपको समझ में आ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम है और नीचे कौन कौन है, नीचे है आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब ऊपर ही है। अब बात बताऊं मैं, सोडियम और पोटेशियम को पानी में फेंकते ही ब्लास्ट हो जाता है, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको पानी में फेंकते ही कैसा होता है, ब्लास्ट जैसा फीलिंग आने लगता है कि ब्लास्ट होने वाला है, इस तरह की फीलिंग आने लगती है। और वहीं पे सिल्वर और गोल्ड कैसे हैं, आपने देखा सोना चांदी या लोहा को देखा पानी में डालो, है ना, इतनी फास्ट रिएक्शन ही नहीं होती, रिएक्टिविटी कितनी स्लो होती है, तो हम क्लियरली वो देख सकते हैं, राइट। तो ये सब हमारे लिए क्या होती है, क्लियरली विजिबल होती है। तो हमने आज के लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा, तो रिएक्टिविटी सीरीज के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो इतना आसान है कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हलवा है, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। रिएक्टिविटी सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के रेस्पेक्ट से नहीं, हर जगह ही काम आगे, इसलिए मैंने आपको इतना बताया इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, ये सब आप रिएक्टिविटी सीरीज देख के निकाल सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज इज बेसिकली सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है आपकी, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें आपका हमने एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बांट रखा है। जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है ना। एक्सपेरिमेंट के जैसे ऑर्डर निकाला, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ऑर्डर हो गए। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी आपके रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करिए। अगले लेक्चर में हम इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।